नमस्कार जोहार दोस्तों। सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोलीबिरा जवाहर नवोदय विद्यालय के 177 छात्रों ने बुधवार को विद्यालय की अव्यवस्था और खराब भोजन व्यवस्था के खिलाफ अपने आप को एक कमरे में सुबह 9 बजे से ही नाश्ता के बाद बंद कर लिया। उपायुक्त के विद्यालय पहुंचने के बाद ही लगभग 2:30 बजे के करीब बच्चे कमरे से बाहर निकले। जवाहर नवोदय विद्यालय कोलीबिरा के 177 छात्रों ने बुधवार को सुबह नाश्ता करने के बाद विद्यालय प्रशासन पर अव्यवस्था और घटिया भोजन देने का आरोप लगाते हुए अपने को एक कमरे में बंद कर लिया। घटना की जानकारी होने के बाद विद्यालय प्रशासन और प्रखंड प्रशासन विद्यालय परिसर पहुंचा और बच्चों को कमरे से बाहर निकालने के लिए काफ़ी समझाया बुझाया, किंतु बच्चे उपायुक्त के आने पर अड़िग थे। बच्चों का स्पष्ट कहना था कि जब तक उपायुक्त आकर उनसे बात नहीं करते हैं तब तक वे लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार भी पहुंचे, किंतु वे भी बच्चों को समझाने में सफल नहीं हो सके। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी उपायुक्त सुशांत गौरव को दी गई। उसके बाद उपायुक्त सुशांत गौरव विद्यालय पहुंचे। विद्यालय पहुंचकर बच्चों से बात की। इसके बाद बच्चों ने दरवाज़ा खोला। इसके बाद बच्चों के एक प्रतिनिधिमंडल से बंद कमरे में उपायुक्त ने पूरे व्यवस्था पर बच्चों से जानकारी ली। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में किचन के अलावे छात्रावास, शौचालय सहित अन्य स्थलों का भी उपायुक्त ने निरीक्षण किया। इसके बाद निरीक्षण के दौरान कोताही बरते जाने पर उपायुक्त ने विद्यालय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। वहीं छात्राओं से बात करते हुए उपायुक्त ने छात्राओं की प्रशंसा की और कहा, इस तरह के आंदोलन में वे लोग नहीं पढ़कर अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। पूरे प्रकरण में 2 शिक्षकों की भूमिका शामिल नजर आई। इसके बाद दोनों शिक्षकों को विद्यालय से बाहर कर दिया गया। वहीं आंदोलन में सभी शामिल विद्यार्थियों को घर भेजने का निर्देश विद्यालय प्रशासन को दिया। उपायुक्त ने कहा कि आंदोलन में जितने भी छात्र थे उन सभी को घर भेज दिया जाए, अभिभावकों को बुलाया जाए, अभिभावकों के साथ बच्चों को वापस भेजा जाए। जो अभिभावक नहीं आ पाते हैं उनके बच्चों को प्रशासन उनके घर तक पहुंचा दे। उपायुक्त सुशांत गौरव ने इस पूरे प्रकरण को शर्मसार कर देने वाली घटना बताया। बच्चों से बात करने पर ही पता चला कि बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ छोटी मोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ सिस्टमैटिक हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से इनके यहाँ हैं। लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। सभी का समाधान किया जाएगा। जो दुख की बात हमें ये बस लगी कि ये एक बार प्रक्रिया जो इस तरह के धरना वगैरह का अगर ये शुरू हो जाता है ना तो फिर बड़ा ख़राब मैसेज आता है और हमें नहीं पता कि इसका क्या किस लेवल तक रिपरकेशन जाएगा। बट ये दुख का विषय है कि इतने जिसको कहते हैं ना इनोसेंट माइंड्स इस तरह की चीज़ों में लिप्त हो गए हैं। कैसे इसको हम लोग वापस लाएं, कैसे इनकी कॉन्फिडेंस को फिर से जीते और इस तरह की घटनाएं और कहीं ना हो, शायद इस देश में कहीं ना हो कि इस तरह की जो इन्होंने किया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा काम करें और आगे जो भी होगा अगर कोई कार्रवाई वगैरह भी करना हो तो हम इन्हीं से सहमति और इनसे कॉन्फिडेंस में लेकर सबके सामने करेंगे, पेरेंट वगैरह सभी से बात करेंगे। तो जो भी हो इसमें कोई ऐसा नहीं हो कि कल सभी के मन में मलाल हो, लेकिन जो हो इन द एंड एजुकेशन हैज़ टू बी द विनर। तो हम लोग एजुकेशन पे ध्यान दें या फैसिलिटीज़ पे ध्यान दें, वो सब हमारी काम है। बाकी बच्चे अपने स्तर से वापस अपनी पढ़ाई को फोकस करें, एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है। अनुशासनहीनता तो है सर, ऑब्वियसली ये है। समाहरणालय के निकट कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने प्रशासन का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं उपायुक्त के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि उपायुक्त के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करते हुए उपायुक्त के खिलाफ आंदोलन चलाने की भी चेतावनी दी। कोलीबिरा के नवाटोली आम बगीचा के समीप ट्रेलर एवं मोपेड की आमने सामने की टक्कर में मोपेड सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। टीवीएस मोपेड कोलीबिरा से नवाटोली की ओर जा रही थी, वहीं ट्रेलर
सिमडेगा से कोलेबिरा की ओर जा रही थी। दोनों वाहनों की टक्कर नवाटोली आम बगीचा के समीप हो गई। घटना में टीवीएस मॉपेड सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को कोलेबिरा अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना में शामिल घायल दोनों व्यक्ति की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घायलों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना में मोपेड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं ट्रेलर चालक घटना से कुछ दूरी पर ट्रेलर को खड़ा कर फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रामेश्वर भगत घटनास्थल पर पहुंचकर मोपेड और ट्रेलर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा बुधवार को राज्य संपोषित योजना अंतर्गत पाकरटांड प्रखंड के आसनबेड़ा के टकबा से कड़ामुखा कृष्टोंगरी तक आरईओ विभाग से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। विधायक ने पथ निर्माण का शिलान्यास विधिवत पूजा पाठ एवं शिलापट का अनावरण कर किया। बताया गया कि आरईओ विभाग से कुल 4 किलोमीटर तक की सड़क बनाई जाएगी। मौके पर विधायक ने कहा कि टकबा से कड़ामुखा कृष्टोंगरी तक सड़क काफ़ी जर्जर हो गया है। यहाँ से लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसको देखते हुए यहाँ कालीकरण पथ का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क के बन जाने से यहाँ के लोगों को आवागमन में काफ़ी सहूलियत होगी। उन्होंने संवेदक को गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कार्य समय रहते पूर्ण करने को कहा। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री जोशीमा खाखा ने कांग्रेस पार्टी लगातार ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। ग्रामीण एकजुट होकर कांग्रेस का साथ दे। मौके पर गुमला जिला कांग्रेस अध्यक्ष रोशन बरवा, पाकरटांड प्रखंड अध्यक्ष अजीत लकड़ा, विधायक प्रतिनिधि प्रदीप केसरी, अख्तर खान, विधायक प्रतिनिधि माइकल खड़िया, प्रमुख सह विसूत्री अध्यक्ष तारशीला खड़िया, सिमडेगा विधानसभा युवा अध्यक्ष सोनल लकड़ा, लुकमान खान पत्रस के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। एकीकृत जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के प्रदेश प्रतिनिधि प्यारेलाल के नेतृत्व में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के सचिव से मिलकर स्थानांतरण से संबंधित मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में के माध्यम से गृह जिला में स्थानांतरण का मौका देने की मांग की गई है। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षक शिक्षिकाएं अपने अपने गृह जिलों में रहकर मनोयोग से शिक्षण कार्य कर पाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्यारेलाल, बसंत कुमार, सुनील कुमार, मनवेंद्र कुमार दे। ठेठीटांगर प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में बुधवार को कांग्रेस पार्टी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष फ्रांसिस बिलू की अध्यक्षता में की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी उपस्थित थे। विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल माध्यम से सदस्य बनाने की बातें कही। विधायक ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। आने वाले पंचायत चुनाव के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर दे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समी आलम के अलावे रावेल लकड़ा, सदस्यता प्रभारी शांति बाला करकट्टा, सुशील बोदरा, मोहम्मद अशफाक, कौशल किशोर रोहिला, जेम्स मिंज, मोहम्मद इदरीस, शफीक अंसारी, महमूद कयम के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। कोलेबिरा में रविदास समाज एवं बजरंग दल के द्वारा संत गुरु रविदास जयंती मनाई गई। इस मौके पर लोगों के द्वारा संत रविदास जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित किया गया। संत रविदास समाज के द्वारा उपस्थित लोगों को संत रविदास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हमें संत रविदास जी के बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी हम एक सफल इंसान बन सकेंगे। वहीं मंडल अध्यक्ष अशोक इंदवार के द्वारा संत रविदास जयंती के अवसर पर उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए कहा गया कि संत रविदास जी की जीवनी हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है। हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। मौके पर संत रविदास समाज के लोग एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद थे।